नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यवीर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसटी कैंपस लैब में। दोस्तों, जो कल हमने पढ़ा था वो आपका दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा था। आज की जो क्लास में है हम जल प्रतिबिंब पढ़ने वाले हैं। जल प्रतिबिंब को पढ़ेंगे। वैसा ही कॉन्सेप्ट है जो कल हमने देखा था कि जो चीज़ दर्पण के पास है वो पास रहेगी और जो दर्पण से दूर है वो दूर रहेगी। इसी चीज़ को यहाँ पे देखते हुए क्वेश्चनों को करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, आप देखने की कोशिश करें, सारी चीज़ें एकदम समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं इस वाले टॉपिक में। कि जो पास है वो पास रहेगा, कहते हैं ना लोग कि जो हमारे पास है वो पास ही रहता है और जो दूर है हम उसको दूर जाने देते हैं। वही चीज़ यहाँ पे करनी है, जो पास है वो पास में रखना है दर्पण के, जो दूर है उसको दूर रखना है। तो देखो थोड़ा समझ लेते हैं चीज़ों को किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमें करना है। जैसे मैंने कोई ऐसे करके एक एरो बनाया, इस तरीके से नीचे की तरफ कोई एरो बनाया और यहाँ पे मैंने ये वाला जो है यहाँ पे मैंने जल प्रतिबिंब बना दिया। और यहाँ पे जब मैं इसको इस तरीके से पलटूंगा तो ये जो है इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि जो प्रतिबिंब के पास है यहाँ पे जो जल भरा हुआ है ये है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब जो यहाँ पे जिस जल के पास है वो पास बनेगा, जो दूर है दोस्तों वो दूर बनेगा। इसी चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये पास जो पास बनाना है, दूर है वो दूर बनाना है। तो इस तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। इसमें क्या होता है कि मैं देख रहा हूँ कि देखो जो टॉप पे था वो तो बॉटम पे आ गया, जो बॉटम पे था वो टॉप पे आ गया। मतलब इस वाले टॉपिक में जो है ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है। लेफ्ट और राइट पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो बस एक ही बात याद रखनी है कि टॉप बॉटम बन जाता है, बॉटम टॉप बन जाता है। मतलब नीचे का ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला जो है नीचे आ जाता है। इसी चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे मैं और एक क्वेश्चन करने की कोशिश करूं, जैसे मैंने कोई एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से ट्रायंगल बनाया और यहाँ पे मैंने जल प्रतिबिंब लगा दिया और ये ऊपर वाला पॉइंट इस तरीके से रंगीन है, ये ऐसे करके। अब मैं इसको जो है जल में देखूंगा प्रतिबिंब में तो ये इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में देखूंगा ये रंगीन वाला हिस्सा था, ये टॉप पे था, ऊपर था। ये वाला हिस्सा जो है टॉप पे था, ऊपर था, तो ये नीचे आ गया बॉटम पे, और ये नीचे था बॉटम पे, ये ऊपर चला गया टॉप पे। तो इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि टॉप तो बॉटम बन जाता है, जो टॉप है वो बॉटम बन जाता है, बॉटम टॉप बन जाता है। तो ऊपर का नीचे आ जाता है और नीचे का ऊपर आ जाता है। बस यही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आई होगी। और एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। जैसे मैं देखूँ, जैसे मैंने कोई ऐसे करके एक कोई सर्किल बनाया, फिर एक स्क्वायर बनाया और एक ऐसे ट्रायंगल बना दिया। अब मैंने यहाँ पे ऐसे करके कोई जल प्रतिबिंब रख दिया, यहाँ पे मैंने ये जल प्रतिबिंब रख दिया। अब मैं देखूंगा तो देखो ये जो है इस तरीके से बन जाएगा ट्रायंगल। जो पास में ट्रायंगल है तो ट्रायंगल पास में बनेगा। स्क्वायर जो बीच में है ये बीच में बन जाएगा, और जो है ये वृत्त सर्किल जो सबसे ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं भैया कि जो ऊपर है वो नीचे आ गया, जो नीचे था वो ऊपर पहुंच गया, बीच वाला बीच में ही रहता है। तो इस तरीके से चीज़ें होती रहती हैं। तो हमने उसमें भी पढ़ा था। अब ये क्या, ये चीज़ें आसान है। अब इसमें अल्फ़ाबेट भी आते हैं, इसमें जो है अल्फ़ाबेट भी आते हैं। अल्फ़ाबेट जो है उसमें चेंज होते थे। देखो जो हम दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं उसको ऊपर से काटते थे, ऊर्ध्वाधर काटते थे, तो जब दोनों पार्ट एक जैसे होते हैं वो चेंज नहीं होते थे। इसमें क्या करेंगे, इसको ऊपर से नहीं, इसको क्षैतिज काटेंगे ऐसे करके। जैसे मैं एच की बात करूं, एच जो मुझे एच ही दिखाई देगा जल प्रतिबिंब में। क्यों दिखाई देगा, अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ, बीच में से काटता हूँ तो इसका टॉप और बॉटम एक जैसा है। जिसका टॉप बॉटम एक जैसा होगा बीच में से काटने पे, तो वो कभी भी जल प्रतिबिंब में चेंज नहीं हो सकता है। जैसे मैं आई की बात करूं, आई जो है जल प्रतिबिंब में आई ही रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि जब मैं इसको बीच में से काटता हूं तो इसका ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा एक जैसा है, तो इसलिए चेंज नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसमें याद रखेंगे कि कोई भी अक्षर हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, जिसको मैं बीच में से काटता हूँ
ऊर्ध्वाधर नहीं, मैं इसको क्षैतिज काटता हूँ और क्षैतिज काटने पे ऊपर और नीचे वाले दोनों पोर्शन, दोनों हिस्से एक जैसे हैं, तो वो जो है जल प्रतिबिंब में दोस्तों चेंज नहीं होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं अल्फ़ाबेट की तरफ। जो अल्फ़ाबेट, कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं चेंज हो जाते हैं, कौन कौन से अल्फ़ाबेट जल प्रतिबिंब में चेंज नहीं होते हैं, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखो वही है, मैं यहाँ पे दर्पण रखूंगा, ऐसे करके जल प्रतिबिंब रखूंगा, ए जो है इस तरीके से चेंज हो जाएगा। बी जो है, बी दोस्तों चेंज नहीं होता। देखो अगर बी के दोनों हिस्से ये ऐसे करके ऊपर और नीचे दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर ही रहेंगे। अगर ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। तो बहुत सारी बुक में तो बराबर दे रखे हैं तो बराबर रख लेते हैं, और जिसमें छोटे बड़े दे रखे हों तो इसमें हम चेंज कर लेंगे, लेकिन हम इन दोनों को बराबर मान लेते हैं। तो हम मानते हैं कि बी चेंज नहीं होता है, बी का बी रहता है दर्पण में ना दोस्तों। यहाँ पे ऐसे करके रख देंगे तो सी भी नहीं चेंज होता है, सी का सी रहता है, और ना दोस्तों डी चेंज होता है, और ना दोस्तों ई चेंज होता है, एफ चेंज हो जाता है, जी चेंज हो जाता है, एच भी चेंज नहीं होता है जल में, और ना ही आई चेंज होता है जल में, क्योंकि हम इनको बीच में से किसी को भी काट के देखें तो ऊपर नीचे दोनों हिस्से जो हैं टॉप बॉटम एक जैसे हैं, और जब दोस्तों एक जैसे होते हैं तो वो चेंज नहीं होते। आई वो जे चेंज हो जाता है, के चेंज नहीं होता है, एल चेंज हो जाता है, एम भी चेंज हो जाता है, एन भी चेंज हो जाता है दोस्तों, ओ चेंज नहीं होता है, ओ का पानी में ओ ही दिखेगा, पी भी चेंज हो जाता है, क्यू भी चेंज हो जाता है, आर भी चेंज हो जाता है, एस भी चेंज हो जाता है, टी भी चेंज हो जाता है, यू भी चेंज है, वी चेंज है, डब्ल्यू चेंज है दोस्तों, एक्स चेंज नहीं होता है, वाई भी चेंज हो जाता है, जेड भी चेंज हो जाता है। तो हमने जो बताए हैं वो वाले नंबर चेंज नहीं होते हैं। तो देख लेते हैं कितने नंबर नहीं चेंज होते। तो बी को भी मान लेते हैं, 1 नंबर 2, ये 3 नंबर 4, और एक 5 6, एक ये 7 है आपका, एक ये 8, और एक ये 9। तो ऐसे करके हम कह सकते हैं 9 नंबर ऐसे हैं जो जल प्रतिबिंब में बड़े कैपिटल्स लेटर्स में जो रहते हैं वो चेंज नहीं होते। बड़े लेटर्स में, कैपिटल्स लेटर्स में 9 ऐसे नंबर हैं जो चेंज नहीं होते हैं। कौन कौन से चेंज नहीं होते हैं ये मैंने आपको दिखा दिया, और क्यों नहीं चेंज होते हैं ये भी मैंने बात बता दी आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और एक फ्री टाइम में आप देख लें कि कौन सा अक्षर किस तरीके से चेंज होता है, जिससे कि हम ऑप्शन को बहुत जल्दी और आसानी से कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये जो है स्मॉल लेटर हैं, इनको आप एक नज़र में देख लें, बहुत कम यूज रहता है, फिर भी एक नज़र में देख लें कौन सा लेटर किस तरीके से चेंज हो जाता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और आगे देखें ये वाले नंबर्स, ये भी आप समझ लें, इनको भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। 8 वाला जो है वो लगभग सेम, जो 8 वाला सेम रहता है, बाकी चेंज हो जाते हैं। देख लें किस तरीके से चेंज हो जाते हैं। 8 में भी ये दोनों बराबर दे रखे होंगे तो सेम रहेगा, और छोटे बड़े दे रखे हैं तो छोटा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और देख लें कौन सा लेटर कैसे चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। इन वाले क्वेश्चनों में भी बस वही बात ध्यान रखेंगे, कौन सी वाली बात ध्यान रखेंगे कि हमें कैसे भी करके अपना एक ऑप्शन सही करना है, बाकी 3 ऑप्शन गलत करने हैं। तो कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन में से ऐसी चीज ढूंढेंगे जो तीनों ऑप्शन कैसे भी हट जाएं और हमारे पास एक ऑप्शन बचे। सारी चीज़ें हम ऑप्शन से ही करेंगे, वैसे बना के करते हैं फिगर को तो दोस्तों बहुत टाइम लगेगा, और इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है। तो आगे चलते हैं, चीज़ों को समझते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं किस तरीके से होगा। तो दोस्तों आप बताने की कोशिश करें। ये वाला क्वेश्चन है, ऊपर चला गया ये वाला, तो ये उसने निर्देश दे रखे हैं, इनको पढ़ें और क्या कह रहा है उस तरीके से क्वेश्चन करें। देखो वो कह रहा है दिशा निर्देश निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में आपको अंग्रेजी, गलत लिख दिया, वर्णमाला के अक्षर या संख्याओं
का संयोजन दिया गया है जिसके बाद 4 विकल्प ए बी सी डी आपको दे रखे हैं, उस विकल्प को चुने जो दिए गए संयोजन से जल प्रतिबिंब दिखाता है। तो दोस्तों हमें जल प्रतिबिंब बताना है, और जल प्रतिबिंब दोस्तों आपसे कह दे, वो आपसे निशान बनाए या ना बनाए, तो हमेशा नीचे मानना है, क्योंकि जल हमेशा नीचे होता है इस तरीके से। अब इस वाले का हमें आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। जल्दी से बताएं, बहुत ही आसान है दोस्तों। देखो इसमें ई रहेगा और सी रहेगा, क्योंकि मैंने बताया है ये दोनों चेंज नहीं होते। तो ऑप्शन देखेंगे कि ई से स्टार्ट हो सी पे खत्म हो, तो पहला ऑप्शन ई से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ई इसने उल्टा कर दिया है, तो उल्टा नहीं, ई कभी चेंज नहीं होता, इसलिए पहला ऑप्शन हट जाएगा। दूसरा जो है ई से ही स्टार्ट है, ई तो सही है, सी इस तरीके से आना चाहिए, इसने सी उल्टा कर दिया, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन की बात करूं तो ई जो इसमें उल्टा कर दिया है, इसलिए सी बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब मेरे पास दोस्तों एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा वाला, डी, जो ई से स्टार्ट है, ई भी सही है और सी भी सही है, इसलिए सी भी सही है इसमें, तो इसलिए डी आंसर इस क्वेश्चन का एकदम सही है। तो आप समझ गए होंगे कैसे भी करके हमें 3 ऑप्शन हटाने और एक ऑप्शन अपना सही करना है। पूरा करके नहीं देखना, पूरा करके देखेंगे दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूं, बहुत टाइम लगेगा, इतना टाइम एग्जाम में हमारे पास रहता नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं, और आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दें दोस्तों। 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे एग्जाम में आता है, आपने देखे होंगे जो प्रैक्टिस सेट लगाए हो, बहुत एग्जाम में दे रखा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे करके जल भरा हुआ है और इसको जल में देखने पर इस तरीके से पलट जाएगा, तो इस तरीके से पलटने पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा वो हमें बताना है। देखो तो आपको याद रखना है कि ये हिस्सा ज़्यादा बना हुआ है, मतलब ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, तो ऑप्शन भी हमारा वही सही होगा जिसमें ये हिस्सा ज़्यादा निकला हो। तो देखो ऊपर वाइट है, ये ऐसे पलट जाएगा तो ऊपर ऐसे लाइन वाला चले जाएगा, नीचे वाइट वाला चले जाएगा। इसमें है तो नीचे वाइट वाला, लेकिन ये वाला हिस्सा इसने ऐसे ये दबा दिया तब कि इधर ज़्यादा होना चाहिए था, इधर कम होना चाहिए था, तो ए वाला गलत हो जाएगा। देखो दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो इधर भी उसने वही कर रखा है, तो दूसरा वाला ऑप्शन, हाँ दूसरे वाले ऑप्शन की बात करूं तो ऐसे करके इसने ये वाला हिस्सा ज़्यादा बना रखा है और ये हिस्सा ज़्यादा है, तो मतलब 2 वाला मुझे ऑप्शन लग रहा है, 2 वाला ऑप्शन मुझे लग रहा है। पहले मैं देख लेता हूँ आगे वाले ऑप्शनों को। देखो ये तो गलत ही हो जाएगा, इसने इस तरीके से घुमा दिया, ये तो बनेगा नहीं। सी की बात करें ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हिस्सा ऊपर जो है लाइन वाला आना चाहिए, नीचे वाइट आना चाहिए। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा ना बी, तो मुझे सही करना पड़ेगा। इस ऑप्शन का एक ही आंसर सही है, वो है सी। किस तरीके से, क्योंकि ये वाला हिस्सा नीचे ज़्यादा बना हुआ है, ज़्यादा बनना चाहिए, और इस साइड में भी ज़्यादा बनना चाहिए। मैंने आपको बताया है केवल टॉप और बॉटम चेंज होंगे, बाकी कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी। और आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करने की आप लोग कोशिश करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, करने की कोशिश करें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें भी यहीं पे यहाँ पे ऐसे करके ये प्रतिबिंब बना हुआ है, आपको बताना है पलटने के बाद कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा। तो देखो मैं एक हेल्प कर देता हूँ आपकी, जब ऐसे पलटेंगे ना, ये टॉप पे 3 बिंदु जो दिख रहे हैं, ये जो बिंदु है 3 नीचे बॉटम पे आ जाएंगे, ये नीचे आ जाएंगे, और ये 6 बिंदु जो है इधर दिख रहे हैं ना ये साइड में, तो ये ऊपर 6 बिंदु यहाँ पहुँच जाएंगे। ये वाले जब ऐसे पलट देंगे तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, तो ऊपर 3 बिंदु नीचे आ जाएंगे, इधर 6 वाले 6 बिंदु रहेंगे। तो इस तरीके से मुझे ऑप्शन गलत करने। पहले ऑप्शन की बात करूं तो ये 3 बिंदु वाला नीचे नहीं दिखाई दे रहा, मैं गलत कर दूंगा क्योंकि ये इतने में। दूसरे की बात करूं 3 बिंदु वाला दिखाई दे रहा है, सही हो सकता है। यहाँ पे भी 3 बिंदु वाला नहीं दिखाई दे रहा, गलत कर दूंगा। तो मेरे पास बी और डी मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। अब इन दोनों में देखना है कौन सा सही है, बी सही है या डी सही है। तो मैं देखूं, देखो यहाँ पे 6 बिंदु, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा ऊपर पहुंच जाएगा, तो 6 बिंदु वाला, देखो ये हिस्सा यहाँ पे आ गया ऊपर 6 बिंदु वाला, तो ये सही हो सकता है। और यहाँ पे 2 बिंदु वाला आ गया, इसने इस साइड में 6 कर दिए, तब कि इस साइड में 6 होने चाहिए, इसलिए मैं डी वाले ऑप्शन को गलत कर दूंगा। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन सही है, बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। बी एकदम सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और सीखते हैं।
देखो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें, बहुत ही शानदार सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे भी ये ऐसे करे कि यहाँ पे जल भरा हुआ है, ये जल में देखना है, जब इसको जल में देखेंगे तो ऐसे पलट जाएगा और ये चीज जो प्लस वाला है ना ऊपर वाला, ये नीचे आ जाएगा। अब नीचे किस किस में प्लस दे रखा है और इस साइड में होना चाहिए दोस्तों प्लस, इस साइड में पलटने पे, ना कि इधर पहुंच जाए। इसने प्लस इस साइड में पहुंचा दिया, तब कि होना इस साइड में चाहिए, गलत हो गया। दूसरे में प्लस ठीक दी रखा है, तीसरे में तो इसने ये मल्टीप्लाई ही कर दिया तो गलत हो गया। अब मुझे बी और सी में से बताना है, बी और डी में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं बी और डी की बात करूं तो देखो ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है ना, ये नीचे आपको दिख रहा है, ये वाला ब्लैक वाला, ये दर्पण मतलब यहाँ जल के पास है तो ये पास में ही रहेगा। जब ऐसे पलट देंगे, जब ऐसे करके पलट देंगे तो ये जल के पास है, वो चीज़ पास में ही रहेगी, मतलब ये पास में ही रहेगी। ऐसे करके जब नीचे पलटेंगे इसको, जब नीचे हिस्सा आएगा तो ये यहाँ पे सबसे पहले ऐसे ब्लैक वाला रहेगा, इस तरीके से ये बना हुआ है, इस तरीके से। तो जो यहाँ पे ऊपर ब्लैक रहेगा और नीचे ऐसे करके ये लाइन वाला रहेगा। तो ऊपर वाला ये वाला हिस्सा ब्लैक होना चाहिए, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला कौन से में दे रखा है, देखो यहाँ तो ये लाइन दे रखी है तो नहीं होगा, यहाँ पे ऊपर ब्लैक दे रखा है, तो इसलिए मेरा डी आंसर सही है। इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। क्यों सही है आप समझ गए होंगे कि ये ब्लैक वाला हिस्सा यहाँ जल के पास में है, तो ये ब्लैक वाला हिस्सा यहाँ पलटने के बाद जल के ही पास में होना चाहिए, तो वो ब्लैक वाला हिस्सा जल के पास में यहाँ पर इस तरीके से होगा। तो मेरा ऑप्शन बी ना हो के डी एकदम सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ आ गई होगी। और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को थोड़ा और आगे समझते हैं, इसको करने की कोशिश करें दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब मैं यहाँ पे ऐसे करके ये जो जल भर दूंगा तो इस तरीके से ये नीचे आ जाएगा और नीचे आने पे ये वाला जो हिस्सा है ऐसे करके ये जो नीचे है और ये यहाँ पे ऐसे करके ऊपर पहुँच जाएगा, ऊपर ऐसे करके ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये वाला हिस्सा ऊपर कौन से वाले ऑप्शन में हमें देखना है, तो इसमें तो ये वाला ब्लैक हिस्सा है, गलत। इसमें ये नीचे आ गया है, ये इस साइड में आ गया, गलत है। इस साइड में तो ऊपर कहाँ है, ये ब्लैक कर दिया है, तो एक ही ऑप्शन सही है डी, जो ये हिस्सा है ऊपर पहुंचा दिया है, इसलिए मेरा डी आंसर इसका एकदम राइट आंसर है। आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब चीज़ें आपके एकदम समझ में आ गई होंगी। बस हमें एक ही चीज़ याद रखनी है, जो प्रतिबिंब की चीज़ पास बनी है वो पास ही बनेगी और जो दूर बना हुआ है वो हमेशा दोस्तों दूर ही बनेगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और थोड़ा समझते हैं। ये आंसर की है, जो मैंने 5 क्वेश्चन बताए हैं ये आप देख लेना, इनके आंसर की भी मैंने साथ में बना दी है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो ये वाला क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन तो भाई बहुत ही आसान दे दिया है, आप देखते ही कर देंगे। यहाँ पे ऐसे करके जल भर दिया है और जब ये चेंज होगा तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा, इस तरीके से दोस्तों। इस तरीके से ऑप्शन पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, एक ही ऑप्शन है सी वाला, डी तो है ही नहीं। अब क्यों दी सही है, क्योंकि जब पलटने पे तो ये इस तरीके से बन जाएगा, पलटने पे इस तरीके से बन जाएगा। सी ऑप्शन मेरा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। और आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, इसको करने की आप कोशिश करें। यहाँ पे ऐसे करके मिरल वो जल प्रतिबिंब लगा दिया है, यहाँ पे जल भर दिया है, आपको बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। जब दोस्तों हम इसको ऐसे करके पलटेंगे ना, ऐसे करके पलटेंगे तो ये वाला हिस्सा जो ऐसे ऊपर ऐसे झंडा सा बन जाएगा और ये वाला इस तरीके से बन जाएगा। देखो जो झंडा इस साइड में वो इसी में रहेगा, जो ऊपर इस साइड में वो इसी में रहेगा, बस चेंज हो जाएंगे, ऐसे करके चेंज हो जाएंगे। बॉटम का टॉप बन जाएगा, टॉप का बॉटम बन जाएगा। तो इस तरीके का जो सिस्टम है वो किस में बना हुआ है। पहले वाले ऑप्शन की बात करूं तो इधर आना चाहिए था, ये इधर जा रहा है, गलत हो गया। दूसरे की बात करूं तो दूसरा बन सकता भाई, तीसरा तो ऐसे इसने लहरा सा दिया है, गलत हो गया। और ये भी इसने यहाँ पे ऐसे करके मोड़ दे दिया, गलत हो गया। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा बी, बी में ही ऐसा बना हुआ है इस तरीके से। तो मेरा बी एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं।
और भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को बताएं भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। यहाँ पे ऐसे करके जल भरा हुआ है और हमें ये जल प्रतिबिंब बताना है, कौन सी आकृति सही है। ये तो भाई मैं बहुत ही सिंपल है, आप देखते ही आंसर दे दोगे। जब मैं इसको ऐसे पलटूंगा, ऐसे पलटूंगा, जो नीचे ब्लैक वाला है, ये नीचे ब्लैक वाला है, ये ऊपर पहुंच जाएगा। ऊपर ऐसे ट्रायंगल जो ब्लैक वाला ऊपर पहुंच जाएगा। ये ब्लैक ऊपर कौन से वाले ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में है? नहीं है भाई। दूसरे ऑप्शन में नहीं है भाई। तीसरे ऑप्शन में नहीं है भाई। एक ही ऑप्शन में है, चौथे में। चौथे में है तो चौथा मेरा डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, आप चीज़ों को समझ गए होंगे। जब इसको ऐसे पलटेंगे तो ये ऊपर वाला नीचे बन जाएगा और नीचे वाला ऊपर बन जाएगा। चीज़ें आप समझ गए होंगे क्यों ये वाला ऑप्शन सही है, डी वाला। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे देखते हैं भाई। इसको बताएं, बहुत ही आसान है ये भी। यहाँ पे ऐसे करके जल भरा हुआ है, यहाँ पे भाई जल भरा हुआ है। जल प्रतिबिंब आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। जब मैं यहाँ पे ऐसे जल भर दूंगा, जब इसको ऐसे पलट दूंगा तो ऐसे पलट दूंगा, ये वाले हिस्से जो हैं ये ऊपर आ जाएंगे और ये वाले जो हिस्से हैं वो नीचे आ जाएंगे। इस तरीके का मुझे ऑप्शन ढूंढना है, कौन सा ऑप्शन सही है। पहले की बात करूं तो इसने सीधी सीधी दो आर बना दी हैं, गलत हो जाएगा। दूसरे की बात करूं, दोनों एक जैसे बना दिए हैं दोस्तों, ये ऊपर हिस्सा आएगा, गलत हो गया। इन दोनों में से मुझे सही होने के चांस लग रहे हैं सी और डी के। सी और डी में देखो, एक आर तो हमारा उल्टा बना हुआ है और एक आर हमारा सीधा बना हुआ है। तो ऑप्शन में भी एक उल्टा होना चाहिए, एक सीधा होना चाहिए। इसमें दोनों आर एक जैसे बने हुए हैं, दोनों आर एक जैसे बने हुए हैं। सी को मैं गलत कर दूंगा, डी वाला मेरा आंसर एकदम सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा डी वाला क्यों सही है, क्योंकि ऊपर एक सीधा है और एक उल्टा है। तो इसमें भी एक सीधा बनेगा, एक उल्टा बनेगा। केवल टॉप और बॉटम ही चेंज होंगे और कुछ चेंज नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। और आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी देखो, यहाँ पे ऐसे करके जल भरा हुआ है, ये आपको बताना है। इसमें ऐसे करके जेड बना दिया है, तो दोस्तों जब पलट देंगे तो उल्टा जेड बन जाएगा। उल्टा जेड बन जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से बन जाएगा। ये जेड जो ऐसे करके, ये जो है इस तरीके से बन जाएगा। ये इस तरीके से बना हुआ है, ये अब इस तरीके से बन जाएगा। तो ऐसा जेड किस में बना हुआ है, देखो पहले वाले में मुझे ऐसे ही बना हुआ है। ये तो इसने एन बना दिया, ये भी एन जैसा बना दिया। इसने पहले में बनाया वैसा ही बना दिया। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है ए वाला, जो इस तरीके का जेड बनाएगा पलटने पे, जो इस तरीके का जेड बनाएगा पलटने पे। तो दोस्तों ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और थोड़ा सा समझते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आप आंसर बताएं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे जल भरा हुआ है, जब इसको ऐसे पलटेंगे तो कौन सा वाला ऑप्शन सही रहेगा। देखो ये इस तरीके से यहाँ पे छोटा आधा सर्कल बना हुआ है, तो ये सर्कल आधा इधर इस साइड में ही रहेगा और इसके साथ में रहेगा। तो ये तो ऊपर पहुंच जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखो डी तो मैंने देखते ही गलत कर दिया, क्योंकि इसने सर्कल बीच में बना रखा है, तब के सर्कल ऊपर बनना चाहिए। अब इसमें क्या है, देखो ये जो है ये भी गलत कर दिया, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है इस साइड में आएगा, ठीक है, ऐसे करके नहीं होगा। अब ये भी हो गया। अब इसकी बात करूं तो ये भी गलत है, क्योंकि ये जो सर्कल है आधा ऊपर वाले के साइड में लगा हुआ है, इसने ये नीचे लगा दिया, ये ऊपर वाले के साइड में लगा हुआ है। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, सी वाला। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है सी इसका सही आंसर है, क्योंकि ऐसे करके जब पलटने पे ये हिस्सा ऊपर चला जाएगा और ये हिस्सा जो है नीचे आ जाएगा। तो मेरा सी आंसर एकदम सही है इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो जल्दी जल्दी थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन और समझ लेते हैं, क्योंकि वही चीज़ें हैं 2 दिन से चल रही हैं, आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। तो देखो यहाँ पे ऐसे करके ये जल भर दिया है। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। जब दोस्तों मैं यहाँ पे जल भर दिया, इसको ऐसे करके पलटूंगा तो ये प्लस वाला जो ऊपर है ये नीचे आ जाएगा और ये जो ऐसे करके बना हुआ है ये थोड़ा ऊपर पहुंच जाएगा। तो देखो
पहले में प्लस ही ऊपर है, गलत हो गया। दूसरे की बात करूं तो दूसरे में हाँ ये नीचे प्लस आ गया, ये ऊपर पहुंच गया। दूसरा हो सकता है, आगे और देख लूं। ये तो इसने बिल्कुल ही गलत कर दिया, इस तरीके से बना दिया है। और ये भी इसने बिल्कुल गलत कर दिया, ये नीचे बना दिया है, तब ऐसे करके बनेगा। तो मेरे पास अब तो भाई एक ही ऑप्शन बचा, डी वाला, सॉरी बी वाला। अब बी इसका एकदम राइट आंसर है। क्यों सही है? क्योंकि बस ऐसे करके पलट जाएगा, ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। जो हमारी कंडीशन है बी वाला ऑप्शन फॉलो कर रहा है, इसलिए बी आंसर मेरा सही आंसर है। समझ में आ गई होंगी चीज़ें। और आगे बढ़ते हैं और आगे वाला देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप करने की कोशिश करें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ऐसे करके जल भरा हुआ है, यहाँ पे जल भरा हुआ है दोस्तों। तो आपको बताना है जब पलट जाएगा तो देखो ये एरो जो है ना बेटा, इस तरीके से इधर जा रहा है, तो ये एरो इस साइड में ही होगा। बस ये वाले इससे ऊपर पहुंच जाएंगे और ये वाला ऐसे करके हो जाएगा। तो ऑप्शन देखें, देखो ये ऊपर तो जा ही नहीं सकता, एरो गलत है। इस साइड में भी एरो नहीं आ सकता, गलत है। नीचे भी एरो नहीं आ सकता, गलत है। तो ये वाला एकदम सही है, इस साइड में एरो आ जाएगा। तो मेरा आंसर डी एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। समझ में आ गई होंगी चीज़ें, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सारे क्वेश्चन हो गए, सारे क्वेश्चन हो गए। ये इसकी आंसर की है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको एकदम समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। अगर फिर भी थोड़ा कन्फ्यूज रहा हो, समझ में नहीं आई हो, तो आगे आप जो कमेंट करें, आगे वाली क्लास में आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। और जो है आगे जो क्लास होगी कल वाली, बहुत ही बेहतरीन शानदार क्लास है, उसको देखना ना भूलें। उसमें जो है मैं क्लॉक के, घड़ी के जल प्रतिबिंब और जो है दर्पण प्रतिबिंब समझाऊंगा। वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आते तो हर एग्जाम में, पर ज़्यादातर लोग टीचर जो है कम कराते हैं। तो इसलिए कल वाली क्लास देखना ना भूलें। कल वाली क्लास जरूर देखें, बहुत ही शानदार क्लास होगी। ठीक है दोस्तों, और जो भी दिक्कत हो आप बता देना, सारी समस्याओं का ध्यान रखा जाएगा। और मैं आपको एक शायरी सुना देता हूँ, मोटिवेशनल शायरी। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए भी पत्थर ढूंढता है। तो दोस्तों आप बहुत मेहनत करो जिससे आपका सिलेक्शन हो। बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, एयरफोर्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल भी आने वाला है। तो आप मेहनत में लग जाएं और मेहनत हमारे साथ करते रहें, जुड़े रहें, बने रहें। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ। ठीक है दोस्तों, घर पर रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं आगे वाली क्लास में।